तो नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आपका आर के राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मयंक अर्निंग एजुकेशन। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। तो चलिए आज हम सीखते हैं डिमांड और सप्लाई में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब भी डिमांड और सप्लाई बढ़ती है, घटती है, तो क्या होता है? डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई घटती है और सप्लाई घटती है तो डिमांड बढ़ती है। तो चलो आज हम जानते हैं डिमांड और सप्लाई के बारे में। डिमांड और सप्लाई देखने से पहले ये 3 स्ट्रीम देख रहे होंगे आप लोग। ये है 3 स्ट्रीम, कम से कम इसमें 3 स्ट्रीम होना चाहिए, ठीक? 3 स्ट्रीम इसमें होना चाहिए, होने का मतलब ये है कि जब 3 स्ट्रीम रहता है, तभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको माना जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि हाँ, ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट गया जाते हुए यहाँ तक गया और यहाँ तक जाने के बाद आपने देखे फिर यहाँ से ये मार्केट ने मूव कर गया। मूव कर गया मतलब कि फिर नीचे रिवर्सल इसने बनाया, ठीक है? रिवर्सल आने के बाद देखें कि यहाँ भी एक सपोर्ट है, ठीक है? यहाँ सपोर्ट है। तो ये हो गया इनका सपोर्ट और ये हो गया यहाँ पे इनका रेजिस्टेंस। इसके बाद देखेंगे कि जब भी हम सपोर्ट पे आता है, हम यहाँ से जब पुल बैक मार्केट लेती है, तो हम इसमें क्या करते हैं? इस यहाँ से हम बाई करने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग पोज़ीशन बनाने की हम कोशिश करते हैं। जब यहाँ हम मान लीजिए कि खरीदारी करते हैं, उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ तक मार्केट गया, हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि यहाँ जब हमने खरीदारी की और रेजिस्टेंस लग रहा है कि नहीं यहाँ से मार्केट मूव करेगा नीचे, तो हमें यहाँ उनकी जाके खरीदारी कर लेनी चाहिए, ठीक है? तो आप लोग समझ सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई में अंतर क्या है। देखिए, डिमांड सप्लाई क्या होता है? जब डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है? सप्लाई क्या होता है? घट जाती है। जब सप्लाई घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब जो डिमांड जब बढ़ेगा तो क्या होगा? मार्केट में किसी भी सामान का मूल्य बढ़ जाएगा। तो यही है डिमांड और सप्लाई, ठीक है? डिमांड सप्लाई में यही बेसिक होता है कि जब भी मान लीजिए कि मार्केट में कोई भी चीज़ जब सप्लाई घट जाती है तो उसके क्या होते हैं? दाम बढ़ जाते हैं और दाम बढ़ने के बाद ये है कि शेयर मार्केट में मार्केट ऊपर जाने लगता है। तो इसमें ये डिमांड होता है। देखें आप एक पिन सॉरी 1 स्ट्रीम, 2 स्ट्रीम, 3 स्ट्रीम देखा, तब इसको देखने के मतलब ये क्या मालूम चल रहा है? इसको देखने के बाद मालूम ये चल रहा है इसको देखने के बाद मालूम ये चल रहा है कि नहीं यहाँ ऊपर रेजिस्टेंस है और यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, ठीक है? अब देखते हैं कि भीड़ कहाँ बढ़ रही है, ठीक है? भीड़ मतलब कि बायर्स आ कहाँ रहे हैं, ठीक है? तो बायर्स देखने के लिए आपको एक वॉल्यूम इंडिकेटर का हम लोग यूज़ करेंगे। वॉल्यूम इंडिकेटर में ये दिखाता है कि नहीं यहाँ पे मान लीजिए कि बायर्स कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितनी सेलिंग है, कितनी बाइंग है, ठीक है? तो ये होता है, ठीक है? स्ट्रीम लाइन एक ऐसी लाइन है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आता है, ठीक है? यहाँ से मार्केट क्या होता है कि नीचे नहीं आता है। तो दोस्तों जब भी हमें खरीदारी करनी होती है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान बहुत ही देना ज़रूरी है, ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं ध्यान देंगे, तो मान लीजिए कि आपको बड़ी-बड़ी समस्या में आप लॉस कर सकते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए कि लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो मान लीजिए यहाँ से हम लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस पे अपना सेल करके मान लीजिए यहाँ खरीदे और यहाँ हम सेल कर लिए, तो क्या होगा? यहाँ हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो क्या करेंगे? शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो यहाँ मान लीजिए कि शॉर्ट सेलिंग किए, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आया तो यहाँ हम बेच देंगे। फिर ऐसे ही अगर हम मान लीजिए कि हमको लॉन्ग पोजीशन बनाना है, यहाँ हमने खरीदा, लगा कि नहीं सपोर्ट पे जाके मार्केट नीचे घूमेगा, यहाँ हम जाके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मान लीजिए कि हमको घाटा नहीं होगा, घाटा का मतलब हमको लॉस नहीं होगा, ठीक है? तो हम जब भी कोई काम करते हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, ठीक है? तो फ़ायदे का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे और मैं हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि हमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं लेना चाहिए, ठीक है? शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है,
इसमें फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा जल्द मिलते हैं। जैसे आपका कैपिटल 10,000 है, आपका कभी-कभी कैपिटल 50,000 भी हो जाता है, ठीक है? 5 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 2 गुना होता है। तो मार्केट है बड़ा-बड़ा मूव कभी-कभी देता है, लेकिन जिस हिसाब से मूव देता है, उस हिसाब से मूव नहीं भी देता है और पैसा लेता भी है। जैसे जिस जिस तरीके से पैसा देता है, उसी तरीके से पैसा क्या करता है, आपका लेता भी है, ठीक है? हमें शेयर मार्केट में ये करना होता है कि हमें 1:2 का रेशियो रखना होता है। अगर हम ₹5 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो हमें ₹10 का या ₹15 का मान लीजिए उसमें क्या करेंगे? ₹10 का, ₹15 का क्या करेंगे उसमें? हम टारगेट रखेंगे, ठीक है? टारगेट रखने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर 10 का 5 का स्टॉप लॉस रखते हैं, ₹5 नुकसान लेने के लिए हम राज़ी हैं और ₹10 क्या करेंगे फ़ायदा लेने के लिए हम तो इसमें ये होता है कि ₹10 आपको आसानी से मिल ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अगर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, तो उसमें आपको 10 पॉइंट का आपको मूव मिल ही जाता है, ठीक है? 10 पॉइंट का मूव आपको मिल ही जाता है, हाँ। लेकिन इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट में जब भी आप कोई भी ट्रेड लें, आप जिस साइड आपका ट्रेड चल रहा है, उसके अपोज़िट कभी ना लें, ठीक है? अगर मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, तो आप भी लॉन्ग पोज़ीशन का ही ट्रेड बनाएँ। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आप भी मान लीजिए कि शॉर्ट सेलिंग या फिर पुट में बाई करें, ठीक है? ये होता है। तो चलिए एक बार और देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देख रहे होंगे कि 3 ये स्ट्रीम लाइन है यहाँ पे, ठीक है? 3 स्ट्रीम लाइन ऊपर भी होंगे, 3 स्ट्रीम नीचे भी होंगी, ठीक है? तो इसका मतलब यही हुआ है कि मार्केट ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर क्या है? रेजिस्टेंस है और नीचे क्या है? सपोर्ट है, ठीक है? ये आपकी स्ट्रीम लाइन हो गई, ठीक है? और एक बात और जानते हैं डिमांड और सप्लाई में, जब भी हमारा डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे जाके डिमांड घट जा रहा है, सप्लाई बढ़ जा रही है, तो डिमांड क्या है? घट जा रहा है इसलिए मार्केट नीचे आ जा रहा है। फिर यहाँ आने के बाद हमारे पास आते हैं, डिमांड बनाते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ सप्लाई बुक कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मार्केट नीचे चला आता है। यहाँ करते हैं, वही बात है, ठीक है? तो इस तरह से हमको समझना चाहिए, ठीक है? एक आध बार जब आप चार्ट देखेंगे, एक बार क्या आप 10 बार चार्ट देखें, चार्ट देखे बिना कुछ होता नहीं है, ठीक है? जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, उसमें चार्ट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? कोई भी चीज़ यहाँ हम सिखाते हैं तो आप जाके बैक जाके चार्ट पे अपने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, लैपटॉप में, मोबाइल में खोल कर देखें, ठीक है? कि हाँ, चार्ट में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, ठीक है? तो यही था डिमांड और सप्लाई। तो चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं रिवर्सल स्ट्रैटेजी विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं, क्या जानते हैं? रिवर्सल स्ट्रैटेजी विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? अब इसमें रिवर्सल होता क्या है? मान लीजिए कि मार्केट जाते जा रहा है ऊपर, ठीक है? मार्केट में बाइंग प्रेशर है और बाइंग प्रेशर आने के बाद मार्केट जाता है ऊपर। मार्केट ऊपर जाता है तो क्या होता है? मार्केट जाता है ऊपर तो देख रहे होंगे यहाँ तक मार्केट गया और मार्केट क्या किया? यहाँ से फिर यहाँ पे मान लीजिए प्रॉफिट बुक हुआ। प्रॉफिट बुक होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे आया, ठीक है? मार्केट नीचे आया, ठीक है? फिर मान लीजिए यहाँ भी कुछ बाइंग प्रेशर आए, ठीक है? और मान लीजिए कि फिर यहाँ तक हमने प्रॉफिट बुक किया और प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है, ठीक है? सेलिंग प्रेशर का मतलब है कि मार्केट एकाएक मार्केट रिवर्सल मतलब कि बैक साइड जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं देख रहे हैं मार्केट में कि बाइंग प्रेशर है, ठीक है? उसके बाद देख रहे हैं कि तुरंत मार्केट अब वहाँ से अपना रुख दिशा बदल रहा है, ठीक है? वहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ से धीरे-धीरे यहाँ पर अपना रुख चेंज कर रहा है कि नहीं अब मार्केट हम नीचे जाएँगे, ठीक है? मार्केट क्या कर रहा है? हम अब नीचे जाएँगे, ठीक है? तो अब इसमें होता क्या है, ठीक है? यहाँ तक जैसे ये रहा सपोर्ट, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि ऊपर कहीं इसका रेजिस्टेंस होगा ही होगा, इतना क्लियर मान के चलिए तभी मार्केट नीचे आया, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर यहाँ है, फिर भी आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे है और यहाँ से ऊपर उठ रहा है,
फिर भी हमें ये लगता है कि नहीं यहाँ से भी मार्केट आपको पुल कर सकता है, ठीक है? यहाँ से भी मार्केट पुल कर सकता है। लेकिन होता क्या है, ठीक है? होता क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट, देख रहे हैं? ये सपोर्ट है, सपोर्ट ये क्या है? ये लाइन सपोर्ट ये जो है कैंडल ये सपोर्ट को क्या कर रही है? तोड़ दे रही है, ठीक है? और सपोर्ट को तोड़ने के बाद क्या कर रही है? मार्केट यहाँ तक आ गया, ठीक है? मार्केट यहाँ तक आ गया है, मार्केट यहाँ तक आ जाने के बाद भी यहाँ से भी लोग बाइंग प्रेशर लगा रहे हैं। बाइंग प्रेशर लगा रहे हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जाए, लेकिन क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है, मार्केट मूव कर चुकी है, वो ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है? तो क्या हुआ? ये इसका सपोर्ट था, ये यहाँ से इसका सपोर्ट था, ठीक है? अब मार्केट नीचे के जाने के बाद ऊपर जब ये जाने की कोशिश करता है और यहाँ से ऊपर नहीं जा पाता है, नीचे ही आता है, तो क्या हो गया? ये यहाँ इसका ये यहाँ तक सपोर्ट था, ठीक है? लेकिन यही लाइन अगर यहाँ देखा जाए, तो यहाँ इसका रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है? क्या कहते हैं? आप समझ रहे हैं बात को मेरी? आप मेरी बातों को मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल समझ सकते हैं। देखिए, ये सपोर्ट था, ठीक है? ये रेजिस्टेंस था, ठीक है? ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस देखिए यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से मार्केट गिरा सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से देखिए मार्केट उठा, ठीक है? इधर से मान लीजिए कि मार्केट गिरते-गिरते यहाँ पे आया, ठीक है? सपोर्ट पे, ये सपोर्ट है, ठीक है? इसका सपोर्ट है। सपोर्ट है, उसके बाद ऊपर जाते यहाँ पे यहाँ तक मार्केट गया और यहाँ से मार्केट नीचे अपना क्या किया? रिवर्सल किया मतलब कि अपना मूव कर लिया, ठीक है? मार्केट ने मूव कर लिया, ठीक? देखिए मार्केट के मूव करने के बावजूद भी ये सपोर्ट था और हम यही यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना भी है। आप समझ सकते हैं मेरी बातों को? यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना है और यहाँ से थोड़ा-सा मार्केट ऊपर गया भी, ठीक है? ऊपर गया भी, ठीक? उसके बाद क्या किया? उसके बाद जाने के बाद यहाँ तक गया, उसके बाद ही मान लीजिए सेलिंग प्रेशर आ गया। मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पे शॉर्ट पोज़ीशन में अपना प्रॉफ़िट बुक करने के लिए पैसा लगाया हुआ है, ठीक है? फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है? यहाँ आने को देखिए मेन खेल यहीं पे है, मेन खेल पूरा का पूरा खेल हमारा क्या है? यहीं पे है। आप देख रहे हैं ये कैंडल क्या कर रही है? ये कैंडल क्या कर रही है कि सपोर्ट को तोड़ रही है। सपोर्ट को तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि रिवर्सल करके मार्केट नीचे आ गई, नीचे यहाँ तक आ गई, ठीक? यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं कि अपना ये लॉन्ग पोज़ीशन बनाने के लिए क्या करते हैं, बाइंग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से ये मार्केट यहाँ तक आती है और यहाँ से मार्केट आने के बाद फिर भी यहाँ पे ऊपर नहीं जा पाती है, ऊपर लोग नहीं ले जा पाते हैं। फिर यहाँ से मार्केट नीचे करते अब मार्केट में क्या होता है, नीचे आ जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ इसका सपोर्ट हो गया और यही लाइन जाते क्या होगा? अब यहाँ पे इसका क्या होगा? इन सब नीचे गया। जैसे यहाँ पे अब इसका सपोर्ट हो गया, यहाँ इसका क्या हुआ? रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया इसका? सपोर्ट हो गया, ठीक है? तो डिमांड और सप्लाई में आप देख सकते हैं कि ये है क्या है? ये जब मार्केट नीचे गिरता है, उस समय का ये पोज़ीशन, ठीक है? उस समय का ये पोज़ीशन है। ठीक है? आप देख रहे हैं यहाँ भी वही है, यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई घट रही है और यहाँ आके किसी को चाहिए नहीं, सब बेच रहे हैं, किसी को नहीं चाहिए, सब बेच रहे हैं, मार्केट नीचे गिर रहा है, ठीक है? कुछ लोग मान लो शॉर्ट सेलिंग किए हैं, किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, तो मार्केट क्या है नीचे गिर रहा है। गिरते-गिरते इन्होंने इतना गिराया, इतना गिराया कि सपोर्ट को भी तोड़ दिया। सपोर्ट तोड़ देने के बाद भी यहाँ भी लोग प्रयास किए कि ऊपर जाएँ, लेकिन नहीं ले जा पाए। तो ये इसका रेजिस्टेंस सॉरी ये इसका क्या हो गया? ये इसका रेजिस्टेंस हो गया और ये इसका सपोर्ट हो गया। ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं मार्केट को। मार्केट जब अप साइड जाता है, तो उसमें क्या होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, अब ये मार्केट है, ठीक है? अब ये मार्केट है, मान लीजिए कि यहाँ ये रेजिस्टेंस से नीचे आया, ठीक है? रेजिस्टेंस से नीचे आया ये मार्केट, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया तो देखिए यहाँ भी इसका सपोर्ट होगा, तभी ये मार्केट ऊपर क्या हुआ? जा रहा है, ठीक है? तभी ये मार्केट क्या है? ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पे डिमांड की भारी मात्रा आई है, लोग डिमांड में लेना चाहते हैं तो यहाँ से क्या हुआ? ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ठीक है? आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये सपोर्ट है इसका, ठीक है? यहाँ से मार्केट नीचे आया, सपोर्ट से फिर पुल बैक लिया, ठीक है? उछला, गेंद उछली या मार्केट में बायर आए, तो यही सब भाषा में समझ सकते हैं कि यहाँ से हमने गेंद पटका यहाँ पे, ठीक है?
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट पे जब गेंद लगी, तो गेंद ऊपर आ गई। तो वैसे ही मार्केट में है, मार्केट का यही भी हाल है। यहाँ से मान लीजिए कि हमने प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे बायर्स आए तो यहाँ सपोर्ट पे बायर्स आए तो मार्केट ऊपर जाने लगा। जाते आप देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो मार्केट नीचे की आने की कोशिश की। रेजिस्टेंस में मार्केट नीचे आने की क्या किया? कोशिश किया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मान लीजिए कि बायर एक्टिव हो गए। यहाँ पे जिसने सेलिंग किया था या फिर जिसने पुट में बाय किया था, उसने क्या किया? यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद क्या हुआ? अब देखिए यहाँ खेल क्या हुआ है देखिए। इसने भी क्या किया, इसने भी ये कैंडल क्या किया है? ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। रेजिस्टेंस को क्या किया है? इस कैंडल ने तोड़ के क्या किया? अप जाने की कोशिश की है। अधिक अप गया भी है देखिए। यहाँ पे गया है अप। अप जाने के बाद क्या हुआ है? अब ऊपर जाने लगा मार्केट। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है इसलिए रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट क्या हुआ? ऊपर चला गया। बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ के क्या किया? मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद देखिए कई बार इन्होंने कोशिश किया है कि नहीं हम मार्केट को नीचे लेके आए। सेलर ने कई बार कोशिश किया है कि मार्केट को नीचे ऊपर करें और मार्केट नीचे लेके आए, लेकिन बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा है कि मार्केट क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, अब जहाँ यहाँ से वहां तक पहुंच गया तो आप देख रहे होंगे यही इसका रेजिस्टेंस था, अब यही इसका सपोर्ट बन गया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस बन गया, अब ये इसका सपोर्ट बन गया। इसका यहाँ तक रेजिस्टेंस था, इसका यहाँ तक रेजिस्टेंस था। ठीक है, लेकिन जब मार्केट यहाँ से यहाँ पहुंच गया और यहाँ से यहाँ आना चाहता है तो यही इसका क्या हुआ? यही उसका रेजिस्टेंस हो गया है। आप देख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट क्या रहा है? घूम रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मार्केट में अब ये मार्केट घूम रहा है। ठीक है, एक तरह से देख लेते हैं, एक तरह से इसको भी ये भी कह सकते हैं कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया है? साइडवेज हो गया है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक ये मार्केट साइडवेज भी हो गया है। लेकिन इसको साइडवेज हम नहीं कहेंगे, वो साइडवेज की बात दूसरी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ये मार्केट घूम रहा है। तो मुझे ये आशा है कि आप रिवर्सल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ आपको अच्छा बता रखा है, अच्छा समझा रखा है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद। बाय बाय।